हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान और आपका सिविल गुरु। और आज आपको मैं बताने वाला हूं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल अभी आप सब जान चुके हैं एड अंकल जेईई की तैयारी पर पराक्रम बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका मेन कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला सीरीज का नाम ये फॉर्मूला। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस की कराई जा रही है। यहाँ पे साथ ही में आपको पूरा फॉर्मूला पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं और क्वेश्चंस के अंदर से जो फॉर्मूला डिराइव हो रहे हैं उनका भी आपको रिवीजन कराया जा रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच जो रहने वाली है क्वेश्चंस की, जो कि जेई पैटर्न में पिछले 3-4 सालों से एक न्यूमेरिकल अप्रोच पूछी जा रही है, इंक्रीज हो गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो उसी को चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपके लिए एक फॉर्मूला सीरीज चलाई है। यहाँ पे आई होप आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपके पास अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कल बात किया था, मैंने आपको समझा दिया था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर कि किस तरह की वेराइटीज होती है। एक होता है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड और टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड के बारे में हमने बात की थी। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होता है एक तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड हो जाता है, एक होता है सूडो प्लास्टिक और एक होता है डायलेटेंट फ्लूइड। डायलेटेंट, सूडो प्लास्टिक एंड बिंघम, ये आपको मैंने कल बहुत अच्छी तरह से पूरा समझा दिया था। और यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है, यहाँ पर जो इक्वेशन फॉलो होती है, इक्वेशन जो फॉलो होती है वो होती है shear stress is equals to a du by dy। इसका भी पूरा डेरिवेशन आपको समझा दिया था किस तरह से डिराइव हुआ था। a du by dy होल रेज टू पावर n प्लस बी। और बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें b की वैल्यू 0 नहीं होती, और एल्स सूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लूइड में b की वैल्यू 0 होती है और n की वैल्यू, बिंघम डायलेटेंट में n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप इंक्रीज होता है। यहाँ पर सपोज यहाँ पर θ1 है अगर, और यहाँ पर θ2 है। कल का अगर आपने लेक्चर्स देखा है तो आपको पूरा समझ में आएगा कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। और इसी तरह से जो स्लोप इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर सूडो डायलेटेंट फ्लूइड में n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और सेम अगर सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के बारे में हम बात करें तो उसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अगर θ3 देते हैं इसका नाम और इसका नाम θ4 है, तो देख सकते हैं आप कि θ4 जो है वो लेस है θ3 से, और इसी वजह से n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेस देन 1 है। और यही आपको समझाया था अपेरेंट विस्कोसिटी का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताई थी, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड में n की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसका ग्राफ, इसका कर्व लीनियर होता है विद रिस्पेक्ट टू द शियर स्ट्रेस विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है। और अगर बात करें जो भी कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा और लीनियर वेरिएशन बताएगा तो वो फ्लूइड कहलाएगा। वो किस टाइप का फ्लूइड रहेगा? न्यूटोनियन फ्लूइड। और आइडल फ्लूइड के बारे में हमने बात किया था। आइडल सॉलिड क्या होता है? जो कि रियल लाइफ में प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम आइडल बोलते हैं, ऐसा अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद हमने बात की थी टाइम डिपेंडेंट के बारे में, देख लिया था टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स थे। इसके बाद हमने बात की थी टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड होती है, टाइम के साथ बढ़ती जाती है। और बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था रियोप्टिक फ्लूइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्कोसिटी, ये क्या है? विस्कोसिटी म्यू। और टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे रियोप्टिक फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। और ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, कंक्रीट में आपको देखने को मिलता है, जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ जाती है। जैसे जैसे उसके अंदर मॉइस्चर रिडक्शन होता है, उसकी विस्कोसिटी वो सेट हो जाता है और हार्ड होता चला जाता है बाय द पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है। अब बात करी थी उसके अलावा हमने थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के बारे में, जो कि जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा एग्जांपल था, जैसे कि जिलेटिन शेव। आप अगर आपके पेरेंट्स फादर यूज़ करते हैं जिलेटिन शेव, तो या फिर आप में से कितने बॉयज़ होंगे जिनको बियर्ड आती है तो वो शेव करते हैं, तो जिलेटिन शेव जो रहती है तो उसका भी वो एक एग्जाम्पल हो जाता है। जिलेटिन शेव कि एक थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड की तरह वर्क करता है। जैसे जैसे उस पर आप वर्क करते जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है और वो और ज़्यादा एक लुब्रिकेंट सा बन जाता है।
और जो भी कर्व यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, यानी कि टाइम बढ़ रहा है बट विस्कोसिटी कांस्टेंट है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है, तो वो फ्लूइड कहलाएंगे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, और उनका डिस्कशन हमने यहाँ पर कर चुके हैं पूरा। आई होप आपको पूरा जो चार्ट मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था फ्लूइड का क्लासिफिकेशन, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। हमने न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में देख लिया। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में भी टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड के बारे में पूरा समझ चुके हैं। अब इन पर बेस्ड यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर आपसे अपेरेंट विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, अ बिंघम फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल्स टू 10 पास्कल एंड पास्कल सेकंड एंड यील्ड स्ट्रेस शेयर टो नोट गिवन है आपको 10 किलो पास्कल। द शेयर्ड बिटवीन फ्लैट प्लेट पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आपको गिवन है 10⁻³ मीटर। द टॉप प्लेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी आल्सो गिवन 1 मीटर पर सेकंड। द शेयर स्ट्रेस ऑफ द प्लेट इज, आपसे पूछा शेयर स्ट्रेस, और पहली लाइन में आपको गिवन है कि कैसा फ्लूइड है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है। तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का क्या फॉर्मूला होता है? बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का फॉर्मूला होता है A du अपॉन dy रेज टू पावर n प्लस b, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है? n इक्वल्स टू 1, और b की वैल्यू 0 नहीं होती है, b इज नॉट इक्वल टू 0 बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के केस में। तो यहाँ पर हम, और a क्या होता है? अपेरेंट विस्कोसिटी की तरह वर्क करता है। तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं म्यू du अपॉन dy प्लस टो नोट की कुछ इनिशियल शेयर स्ट्रेस लगता है जो कि बी हम मानते हैं उसको। इसका मैंने आपको कल पूरा एक्सप्लेन किया था कि वो इनिशियल शेयर स्ट्रेस इतना लगता है कि उसके लगने पर भी कुछ शेयर डिफॉर्मेशन नहीं होता, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है या 0 रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है, विस्कोसिटी की वैल्यू है 10 पास्कल सेकंड, 10 इंटू du अपॉन dy। du क्या है? वेलोसिटी, यानी कि 1 डिवाइड बाय dy इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, 10⁻³ मीटर में ही लेते हैं, प्लस टो नोट यानी कि इनिशियल शेयर स्ट्रेस यानी कि b की वैल्यू, और 10 किलो पास्कल में, तो इसको पास्कल में हम कन्वर्ट कर देंगे 10 इंटू 10⁻³ पास्कल। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू, ये यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये होगा 10 इंटू 10⁻³ प्लस ये टर्म भी आ गई 10 इंटू 10⁻³, 10 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ को कॉमन ले लेंगे, तो 10 प्लस 10 20 इंटू 10⁻³, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा किलो पास्कल। अगर ये पास्कल में है, तो किलो पास्कल में पूछा है आपसे, तो 10⁻³ कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा किलो पास्कल। क्लियर है? तो आंसर आ चुका है। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के ऊपर जिस तरह का न्यूमेरिकल आएगा मैंने आपको करा चुका हूँ। अब इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं समझकर, यहाँ से आपको मैंने एक अप्रोच दे दी कि किस तरह से अप्रोच होती है, किस तरह से एक जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। अगर आप ये अप्रोच समझ चुके हैं तो इन पर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स, फ्लो कब होता है फ्लूइड में? ड्यू टू इट्स रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या फिर जब तक शेयर डिफॉर्मेशन नहीं होता फ्लूइड के अंदर फ्लो नहीं होता। अगर शेयर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो फ्लूइड नहीं कहलाएगा, वो सॉलिड कहलाएगा। क्लियर है? तो फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी, गलत नहीं, विस्कोसिटी होती है बट विस्कोसिटी की वजह से फ्लो नहीं होता, ना ही कंप्रेसिबिलिटी और ना ही सरफेस टेंशन। तो करेक्ट आंसर इज डिफॉर्मेशन अंडर शेयर फोर्स। जैसे जैसे शेयर फोर्स लगता है, जैसे जैसे शेयर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर सपोज शेयर स्ट्रेस है और डी थीटा अपॉन डी टी, तो अगर यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लगने के बाद डिफॉर्मेशन नहीं होता है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है बट कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला, शेयर स्ट्रेस लगने के बाद भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला, तो वो फ्लूइड नहीं कहलाएगा, वो तो सॉलिड कहलाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडल फ्लूइड इज, आइडल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। आइडल फ्लूइड कोई भी लाइफ में कोई भी एक प्रैक्टिकली प्रेजेंट नहीं होता है। आइडल फ्लूइड वो होता है जिसको हम कंपैरिजन की तरह लेते हैं टू कंपेयर विथ रियल फ्लूइड।
तो आइडियल फ्लूइड को हम मानते हैं फ्रिक्शन लेस होता है और इनकम्प्रेसिबल, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होता और वो कंप्रेस भी नहीं हो सकता। और वहीं रियल फ्लूइड की बात करें तो उसके अंदर फ्रिक्शन भी होता है और कंप्रेसिबल भी होता है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसका बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने हर टाइप के फ्लूइड जो भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है उनके बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाया मैंने आपको। ये क्वेश्चन आप ही के लिए है, आप ही सॉल्व करें और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। केरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल, ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, डीजल ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा जो कि कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में आता है? क्लियर है? द प्रॉपर्टी बाय विच अ लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड, ये बहुत सिंपल आंसर है, ये सभी आप, आई होप आप सभी को पता होगा, ये विस्कोसिटी है इसका राइट आंसर। क्लियर है? बस यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस के बीच में रिलेशनशिप गवर्न करता है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसी को कहता है। तो अब आप इसी के अंदर से बताइए कि कौन सा करेक्ट चॉइस होगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा यहाँ पर। क्लियर है? इन दोनों का मैं क्वेश्चन नंबर मार्क कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर एक्स है, ये क्वेश्चन नंबर वाई है। तो आप क्वेश्चन नंबर एक्स और वाई में से बताइएगा कि किसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्स का क्या ऑप्शन करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर वाई का क्या ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है? तो बस इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कुछ जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको मैं करा रहा हूँ। एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया कि क्या होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का फॉर्मूला, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया, उस पर बेस्ड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको करा दिया। और इसी तरह से मैं आपको थ्रू आउट पूरा सब्जेक्ट कराऊंगा और इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है यहीं पर इसी तरह। तो आप, आई होप कि आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया होगा ताकि उन लोगों को भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, एक न्यूमेरिकल पोर्शन से जो फियर होता है वो निकल सके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।